तो लो भाई, ऐसी कोई डिमांड नहीं जो बच्चों ने की हो इस चैनल पे और आज तक पूरी ना कराई गई हो। तो बच्चों की डिमांड थी सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको, अगर किसी प्रोफेशनल टीचर ने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते हैं अगर उन्होंने कोई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई है तो पहले प्लीज वो ज्यादा फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आपकी वाली चीजें आती हैं या आपको ऐसा भरोसा है तो लास्ट मिनट में इन टॉपिक्स को जो मैं आपको बताऊंगा उनको भी जरूर देख के जाइएगा। और अगर पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है तो कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको जल्दी से। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और आज हमारा भाई टारगेट 20-30 सब्सक्राइबर्स का रह गया 15,000 का। आई होप जैसे मैं आपकी सारी बातें मानता हूं और पूरी भी करता हूं, आप भी अभी तक जैसे आपने की है वैसे ही पूरा करेंगे। 15,000 लाइक्स का लाइक टारगेट जो है 15,000 सब्सक्राइबर का जो है टारगेट आज पूरा करा देंगे और आज की हमारी फैमिली 15K की हो जाएगी। तो मैं फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले जल्दी से आपको बता दूं कि मेरे मन में 2-3 वीडियो और हैं जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं। सबसे पहले AIR 1 जो टॉपर होते हैं हमारे उनकी आंसर शीट आपको दिखाऊं, FM की दिखाऊं या SM की दिखाऊं या फिर दोनों दिखाऊं, उनकी आंसर शीट की कैसे वो लिखते हैं, कैसे वो बड़े क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं, कैसे वर्किंग नोट्स लिखते हैं, मार्क्स कटते हैं तो कहां कटते हैं। अगर आप बोलोगे तो AIR 1 की मार्कशीट और आंसर शीट जो है वो आपको दिखाऊं पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 3R की एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे आप कब MCQ स्कोर क्या नाम है लिखना शुरू करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कैसे करें। सब बोलते हैं पहले FM करना चाहिए तो पहले FM ही करना चाहिए, लेकिन कितना टाइम देना चाहिए क्या है। तो एक टॉपिक है AIR 1 की आंसर शीट जो मुझे अपलोड करना है, जो मैंने सोच रहा है बनाने का। आप बताना कौन सा वाला पहले करूं कौन सा बाद में, या करूं भी या ना करूं, पहली चीज। उसके बाद तीसरा टॉपिक है कि जो FM में रिमेनिंग जो भी चैप्टर्स बचे हैं आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला, ये सब रिमेनिंग चैप्टर्स वो आप बता दीजिए कि कौन से वाले चैप्टर के रह गए हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं अपलोड नहीं करूंगा, मैं सीधा वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको बस कमेंट करके बताना है। उसके बाद रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत है वो मुझे पता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर लास्ट टॉपिक और क्या बताइए। तो आप अगर बोलोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs या फिर थ्योरी क्वेश्चन कह लीजिए, वो मैं आपके लेटेस्ट सुपर लेटेस्ट अटेम्प्ट के, जो भी आपके 2 लेटेस्ट अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर है जिसे मैं कंपाइलर नाम से बोलता हूं, वो बना दूंगा और आप थ्योरी वगैरह के क्वेश्चन एक बार रीड करके चले जाइएगा। हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन आपको थ्योरी के या MCQ के वहां के मिल जाए, ऐसा कोई केस स्टडी आपकी आ जाए जो FM और SM दोनों की ही केस स्टडी का आपको आइडिया दे देगा। और बोलोगे तो 1-2 अटेम्प्ट के बोलोगे तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आपको सॉल्व भी करा दूंगा, या बोल दोगे तो रात को भी सॉल्व, एक आध MTP सॉल्व करा के बता दूंगा पेपर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ABCD ये 4 टॉपिक मेरे मन में है कि मैं आगे इनके लिए आपके लिए वीडियोस बनाऊं। आप मुझे बताना कौन सी वीडियो आपको कब चाहिए। और ABC एनालिसिस की अगर बात करें तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको चैप्टर्स जो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, आपको उनका एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, वो है आपके 100% पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1, 2, 4। मतलब इन चैप्टर्स में आप सिलेक्टिव स्टडी ना करें, पूरा पढ़ के जाएं और इनमें से आने के बहुत ज्यादा कंटेंट आने के चांसेस हैं, ठीक है सर। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछोगे क्योंकि बड़े लेक्चर है तो भाई मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर लगाए हैं। अगर आपको लगे कि इन वाले टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो इनको कर लेना। मैं कल आके मैच भी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं इसको लेकर बिल्कुल श्योर नहीं होता। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये वाले टॉपिक मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो आप स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स है, मेंडलॉस मैट्रिक्स है, की स्टेक होल्डर्स है, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, स्वॉट एनालिसिस है और मिशेल का पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजी है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली है। चैप्टर नंबर 5 में 6 टॉपिक से फटाफट से आप देख लीजिए। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक चेंज और कट लुइस का मॉडल है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है। ये वाले टॉपिक आपको जरूर देख के जाने हैं। चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, चैप्टर नंबर उसके बाद उसी चैप्टर में स्ट्रेटेजिक इंटेंट में मिशन विजन। इसमें से कई बार एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो प्लीज सारे बच्चे करके जाएंगे इसको। स्ट्रेटेजिक के जो स्ट्रेटेजिक लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ईजी है। व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल, एक्सपीरियंस कर्व और रेलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो देखेंगे आप। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है तो ये भी टॉपिक आप पक्का देख के जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन वाला, स्ट्रेटेजिक चेंज, कर्ट लुइस का मॉडल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इस एक चैप्टर में शायद मैंने चैप्टर नंबर ऊपर नीचे कर दिया है। आप मुझे बताना कौन सा चैप्टर नंबर मैंने दोबारा लिख दिया है या ऊपर नीचे कर दिया है और उसकी जगह कौन सा चैप्टर होना चाहिए। करेक्शन मुझे एक बार बता देना और मैं उसको फटाफट से ठीक कर दूंगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप टॉपिक से ही समझ जाएंगे कौन से वाले चैप्टर की बातें की जा रही है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखने वाले हैं। और इस चैनल में मैंने आपको सभी डिमांड पूरी की है, तो आप मुझे एक बार गेस भी करके बताना कि क्या आज हम 15,000 की फैमिली पूरी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मेरे ख्याल से 20 या 25 या 30 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स बचे हैं, बहुत पास है हम उसके, और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे
मेरी विशेष हैं आपके लिए, ऐसी मेरी होप है, इसके लिए मैं प्रे करूंगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, 110% जाएगा। कल वाला पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाला, ऐसी मेरी इंट्यूशन है। तो सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे। बोलोगे पेपर प्रेडिक्शन बताओ, एमसीक्यू कहां से आने के चांसेस, तो वो वाली वीडियो भी ले आऊंगा अगर आप बोलोगे तो। अब मैं मिलता हूं मैं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो मुझे बताएंगे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, रिलेवेंस के बेस पे आप मुझे बता सकते हैं पहले कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आखिरी पेपर है, 110% लगा दीजिए अपना, 200% लगा दीजिए। रात को देर तक सोना, कोई दिक्कत वाली बात, देर तक सोने का मतलब देर तक पढ़ाई करके उसके बाद सोना, सुबह भी जल्दी उठ जाना, उसके बाद जो अगले वाले दिन है उनमें आपको नींद वैसे भी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको पूरी मेहनत करनी है, तब आप जाके आगे से आराम कर लीजिएगा। तो बिल्कुल भी फोन वोन सब साइड करके बिल्कुल फोकस तरीके से लग जाइए। डर लग रहा है तो किसी प्रोफेशनल टीचर की क्या नाम है वीडियो देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उन्होंने कैसा बताया है, और फिर उसके हिसाब से जैसे तैयारी करनी है, और इन वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप देख के चले जाइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप मुझे लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मैं फटाफट से चलता हूँ और आप जाइए पढ़ने। ऑल द बेस्ट।